इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूं मैं, है ना, हम लोगों ने अगर बात करें तो इससे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डेनियल सेल पढ़ लिया था, है ना, डेनियल सेल हो गया, वोल्टिक सेल हो गया, ये सेल पढ़े थे। अच्छा बच्चों आप लोगों ने देखा था कि एक ऐसे था आप लोगों के पास, एक एनोड था, एनोड से दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, कैथोड से जुड़ा हुआ था। ये एनोड और कैथोड है, यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है, एक एनोड है एक कैथोड है। अगर मुझे मान लेते हैं एक साइड का पोटेंशियल माइनस, मान लेते हैं एक बार को एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 वोल्ट माइनस में 2 वोल्ट आ रहा है, दूसरे साइड का एग्जाम जो वोल्ट ये है आप लोगों का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल ई जो सेल है, ई सेल या ई कैथोड लिख देता हूँ मैं, ई कैथोड, और इसको लिखते हैं बच्चों ई एनोड, जो एनोड का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल उसको ई एनोड लिखते हैं, और इसको लिखते हैं ई कैथोड। ये मान लेते हैं 3 वोल्ट है, कितना है बच्चों, ये 3 वोल्ट। मैंने कहा सिंपल सी बात है भैया। अच्छा देखो एक -2 वोल्ट है, एक 3 वोल्ट है, तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, आप लोगों को -2 से 3 तक जाना है, तो पहले तो आप यहाँ से 0 जाएंगे, 2 तो ये चले आप 2 वोल्ट, फिर उसके बाद 3 चलेंगे 3 वोल्ट, तो टोटल आप कितना चले हैं 5 वोल्ट। इसका मतलब एक आप लोग के पास जो पूरा डिफरेंस है, डिफरेंस कितना वोल्ट है भाई, 5 वोल्ट। तो अगर सेल का वो निकाला जाए, पोटेंशियल निकाला जाए, तो सेल का पोटेंशियल होता है बच्चों ई कैथोड है ना, प्लस ई एनोड, ई कैथोड होता है, ई एनोड होता है, ये पोटेंशियल है, डिफरेंस जो है पूरा, है ना, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आ जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो अगर मैं इसका कंप्लीट पोटेंशियल की बात करूं, देखो ये ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड का पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव है, तो ये आ जाता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बच्चों यहाँ जो एनोड का पोटेंशियल माइनस में मैंने रखा है, ये क्या होता है कि जब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल हम लोग सारे पोटेंशियल जो कैलकुलेट करते हैं वो इसलिए मैंने माइनस कराया है, साइन माइनस यहाँ इस वजह से लगाया है कि जब भी आप लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो आप लोग किस पर कर रहे हैं, कैथोड पर कर रहे हैं चाहे एनोड पर कर रहे हैं, आप लोगों को टोटल पोटेंशियल जो लेना है वो लेना है रिडक्शन का। किसका लेना है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल लेना, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। और रिडक्शन पोटेंशियल की बात सिंपल सी मैं बताऊं तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है, अगर मेरे पास एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा, जाहिर सी बात है मुझे, अगर मुझे एनोड पर लेना है तो एनोड पर मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है रिडक्शन में, किसमें चेंज करना है बच्चों, रिडक्शन में चेंज करना है। अब रिडक्शन में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है, आईयूपीएसी ने कहा है कि भैया जब भी आप करोगे सॉल्व तो किस में करोगे, रिडक्शन में कैलकुलेट करोगे, सारा किस में कैलकुलेट करोगे, रिडक्शन में कैलकुलेट करोगे, और जो भी रिडक्शन की जो भी ऑक्सीडेशन की वैल्यू होगी उसको भी आप लोग रिडक्शन में चेंज कर लेंगे। मैंने कहा जी वो कैसे करेंगे, कहने कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो ई एनोड है, एनोड या ऑक्सीडेशन है, उसके सामने माइनस साइन लगा देना है, क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है, और ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये किस में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर मैं इस जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है बच्चों, ये मेन फॉर्मूला होता है। आपको लेट कर लेते हैं किसी कोई सेल दिया हुआ है, गिवन सेल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल। बच्चों देखो सेल को लिखने का तरीका देख लेना एक बार कि सेल को लिखने का तरीका क्या होता है। सेल को ऐसे लिखते हैं, जिंक सॉलिड से जिंक +2 चार्ज जा रहा है, एक्वस फॉर्म में जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये डबल साइन आएगा, इस डबल साइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कॉपर +2 है बच्चों, क्या है, कॉपर +2 है, तो कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है सॉलिड, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। अब बच्चों मुझे निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी आपको कौन सा निकालना है, मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पूछेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है,
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैं बात करूं, इसको ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में बच्चों, स्टैंडर्ड मतलब कंडीशंस, कंडीशंस होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी बच्चों? मोलैरिटी होनी चाहिए आपकी 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 ATM। तो ये कंडीशन जो होती है बच्चों, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उसने मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में उसने मुझे कहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो आपने मुझे 2 सेल दिए हुए हैं। अच्छा बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है ना एक साइड की, मान लेते हैं मैंने एनोड की शो की हुई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन, इसका नाम हाफ सेल रिएक्शन होता है। क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस है, मेनली नस्ट इक्वेशन पे जब हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन से तो आना ही आना है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है बच्चों, मैंने कहा जी इसका मतलब मुझे ई नोट, आप एनोड अगर दोगे तो एनोड कितना है, उसने कहा जी ई नोट एनोड का मतलब है 0.6 वोल्ट। तो इसको ऐसे देखो बच्चों, या तो ये लिखेगा वो, या लिखेगा क्या, ऐसे लिख सकता है ई जिंक सॉलिड से, या जिंक +2 बन जाए, यहाँ बन जाए। ये सॉलिड ना भी लिखेगा तो भी ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो बच्चों, ई कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये 0.36 वोल्ट है। कितना है? 0.34 वोल्ट। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये जो उसने मुझे वो दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू उसने, मैं देख रहा हूँ ऑक्सीडेशन में दी हुई है। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 जा रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो भैया मुझे तो IUPAC ने कहा हुआ है कि ऑक्सीडेशन में खेल खेलना ही नहीं है। सारे जो पोटेंशियल रखने हैं किसमें रखने हैं? रिडक्शन में रखने हैं। किसमें रखने हैं? रिडक्शन में रखने हैं। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, इसको समस्या को दूर करो पहले। ये जो ई Zn प्लस, देखो Zn को मैंने एक काम करा, +2 से Zn कट दिया, पलट दिया ना रिएक्शन को, रिएक्शन को पलट दिया ना। अब आपको रिएक्शन क्या दिखाई दे रही है? रिडक्शन हो रहा है। +2 से कितना जा रही है? 0 जा रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 जा रही है। मैंने कहा जी इसकी वैल्यू कितनी होगी? कहने लगा जो माइनस जो भी आपके पास पहले थी उसमें माइनस लगा दो बस। मैंने कहा कोई समस्या नहीं है। तो ई सेल मुझे निकालना है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा है भाई? ये रहा 0.34 माइनस एनोड पर कितना है भाई? एनोड पर माइनस का 0.76 है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0.34 और प्लस का 0.76। और अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू बच्चा आप लोगों को निकाल के बताऊं तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट आ जाएगा 1.1 वोल्ट ये आ जाएगा। इतना होता है इसका आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सेल गिवन है, सेल उसने मुझे गिवन है भैया, ये देखिए एल्यूमिनियम है, सॉलिड से एल्यूमिनियम +3 बनाता है एक्वस फॉर्म में। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद कॉपर है, कॉपर +2 से एक्वस फॉर्म में कॉपर बनाता है सॉलिड। ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का, रिडक्शन किसका है बच्चों? कॉपर का। कॉपर का आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, उसने मुझे कहा कि ई नोट सेल की वैल्यू बताइए। ई नोट सेल की वैल्यू, मैंने कहा भाई ये काम तो कर, ई नोट कैथोड एनोड कुछ तो बता, तभी तो बताएंगे। कहने लगा लो ये लो वैल्यू, ई नोट एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 इज इक्वल्स टू 1.66 वोल्ट है। ई नोट कॉपर +2 से लेकर कॉपर कितना है? 0.34 वोल्ट है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए मुझे निकालना है ई नोट सेल। ई नोट सेल, ई नोट सेल के लिए मुझे क्या क्या रखा है यूपीएससी ने कि जो भैया ऑक्सीडेशन में नहीं रखना है कोई पोटेंशियल, सब किस में रखने हैं? रिडक्शन में रखने हैं। किसमें रखने हैं? रिडक्शन में। अगर मैं यहाँ गौर करता हूँ तो ये तो देखिए कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, दैट मींस इट इज अ रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ,
तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 जा रहा है, तो जब +3 जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने कहा भैया ये तो हमारे लिए काम की नहीं है, हमें तो रिडक्शन में बात करनी है, हमारे तो पहले ही आईयूपीएसी ने क्या रखा है कि रिडक्शन बात होगी तो रिडक्शन में होगी, नहीं तो भैया ऑक्सीडेशन में तो नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये काम करो, इसे चेंज करके लाओ भैया, इसे हम लोगों ने चेंज कराया, ई नॉट एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बना दिया, देखो रिडक्शन हो गया, +3 से 0 जा रहा है। अब क्या हो जाएगा बच्चे, क्या लगा दूंगा मैं, माइनस, क्या लगा दूंगा भाई, जो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू होती है उसको रिडक्शन में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, उसके सामने क्या लगाए थे हम लोग, माइनस लगा देते हैं। अब यूज करते हैं इसको, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड की वैल्यू बताइए बच्चों, कैथोड पर ये है 0.34 माइनस एनोड पर कौन है, माइनस का 1.66, बात सही है। चलिए हो जाएगा 0.34 प्लस का 1.66 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 और 3 2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 वोल्ट आ जाएगा। ये लीजिए भैया, हो गया अपना काम। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड, है ना, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सेल का। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 जा रहा है और निकल से निकल +2 जा रहा है, सर निकल +2 से निकल जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये देखो यहाँ से पता लग रहा है मुझे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 दिया हुआ है, इसका मतलब उसने मुझे कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तो काम नहीं करेगा, काम कौन सा करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल काम करेगा। मैंने कहा इसका मतलब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर क्या होगा बच्चों, ई नॉट एल्यूमिनियम +3 से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। पलट दिया मैंने उसको, रिडक्शन हो गया ना, बात समझ आ गई, पलट के कैसे कराया मैंने उसको, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये कर दी रिडक्शन की इक्वेशन लिख दिया। रिडक्शन की जब इक्वेशन लिखूंगा तो जितनी वैल्यू उसके सामने क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। बात समझ आ रही है। अब यहाँ देखिए निकल वाला, अच्छा निकल वाला +2 से निकल जा रहा है, यार ये तो पहले ही रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब अब यहाँ देखें तो ये रिएक्शन कैथोड पर है या एनोड पर है। तो मैंने कहा ई नॉट सेल मुझे निकालना है इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा कैथोड पर बच्चों कौन सा है, माइनस का 0.25, एनोड पर बच्चों कौन सा है, एल्यूमिनियम है, तो माइनस का 1.66 इज इक्वल्स टू माइनस का 25 प्लस 1.66, दैट इज नथिंग बट 1.41 वोल्ट आएगा बच्चों। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1.41 वोल्ट आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी।